अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही वो जो ये रैग वेंडर है, वेंडर और उस फैक्ट्री में आराम करने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पे उस फैक्ट्री का यानी कि आयन मास्टर जो है फैक्ट्री का मालिक वो विजिट के लिए आता है और इस व्यक्ति को, इस पर्सन को देखता है तो उससे मिस्टेक हो जाती है, यानी कि ये आयन मास्टर मिस्टेक से, गलती से उसे अपना पुराना मजदूर, पुराना काम वाला नील्स ऑलोफ समझ लेता है और उससे बातचीत करने लगता है। फिर क्या होता है, The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsos and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of roner. Therefore, he did not want to undeceive him at all at once. तो स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है वो शॉक हो जाता है कि आज से पहले इस आयन मास्टर को, यानी इस फैक्ट्री के मालिक को आज से पहले उसने कभी नहीं देखा या ना तो उसका नाम जानता है। तो फिर ये क्यों ऐसा कह रहा है कि वो उसे जानता है। लेकिन फिर से ये रैट ट्रैपर ऑलवेज पहले की तरह अपनी लालच की वजह से क्या सोचता है कि भले ही ये मुझे नहीं जानता, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं उसका पुराना मजदूर हूँ, पुराना काम वाला हूँ, तो उसे सोचने दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसी गलत फहमी की वजह से शायद वो मुझे कुछ रॉनर यानी मैंने आपको आगे ही कहा था करेंसी का नाम है, तो कुछ रॉनर की मदद कर दे तो मुझे और कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वो उसे सच्चाई कि आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जानबूझ के अपनी लालच की वजह से वो उसे सच्चाई नहीं बताता है। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो ये पर्सन जो है ये वेंडर जो है, यानी कि जो फैक्ट्री में आराम करने के लिए आया है, वो चोरी करके वो कहता है आयन मास्टर से कि हाँ, मैं आपका वही पुराना काम वाला हूँ जो आपकी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन आजकल मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयन मास्टर। रेजिमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कि आर्मी के अंदर रेजिमेंट यानी यूनिट इन द आर्मी और डिफेंस फोर्सेस, और डाउन हिल का मतलब है वर्स्ट, यानी बहुत खराब हालत है मेरी, और रेजिमेंट का मतलब यूनिट इन द आर्मी और डिफेंस फोर्स। आर्मी के अंदर एक यूनिट होता है, उसे रेजिमेंट कहते हैं। तो ये जो नील ऑलोफ था वो रेजिमेंट में काम करता था, इसलिए आयन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से यानी आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो आयन मास्टर कहते हैं कि अभी अगर मैं आज भी वहाँ पे अगर काम कर रहा होता तो मैं ये नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? कि तुम्हें अपने काम से रिज़ाइन नहीं करने देता। फिर आयन मास्टर कहता है, उसे अपने घर पे वेलकम करता है, यानी अपने घर में आने का इनविटेशन देता है कि तुम मेरे घर पे आना। To go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. मैनर हाउस का मतलब है लार्ज कंट्री हाउस, यानी बहुत बड़ा घर, और कॉमरेड का मतलब है अ फेलो सोल्जर। तो कॉमरेड यानी फेलो सोल्जर। तो ये जो आयन मास्टर है वो अपने फेलो सोल्जर को अपने बड़े से घर में इनवाइट करता है कि मेरे घर पे आना दावत पे, यानी कि उसे दावत के लिए इनवाइट करता है। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. Alarmed का मतलब है frightened यानी डरना, alarmed यानी कि frightened, डरना। तो
ये जो रेट्रोवर है वो कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। डर की वजह से वो ऐसा कहता है, डर के, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर ये आर्मी में काम कर चुका है तो हो सकता है कि अगर मैं उसके घर पे जाऊँ तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मुझे ये गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये सोच के वो मना कर देता है। ही थॉट ऑफ द 30 रनर टू गो अप the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो ये जो चोर है, वेगाबॉन्ड है, वो क्या सोचता है, वो उसने जो उस ओल्ड मैन के 30 रनर चुराए थे, तो उसको याद करके वो सोचता है कि हो सकता है कि अगर मैं इसके घर पे जाऊँ तो मैं उसके घर पे जाना अपने आप को ही एक शेर के पिंजरे में अपने आप को डालने जैसा होगा, कि मैं खुद अपने आप को शेर के हवाले कर रहा हूँ, ऐसा होगा, इसलिए मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। He only wanted a chance to sleep here in the fog and then sneak away and as inconspicuously as possible. तो इनकॉन्स्पिशियसली यानी कि इनविजिबल और विच इज़ नॉट नोटिसेबल, यानी उसे कोई नोटिस ना कर सके ऐसा। तो ये जो पर्सन है वो सोचता है स्टूडेंट्स की उसे तो सिर्फ एक रात आराम करना है इस फैक्ट्री में, फॉर्ग यानी कि जहाँ पे काम किया जाता है, मैंने आपको आगे मीनिंग बताया था। तो उसे सिर्फ फैक्ट्री में आराम करना था, तो वो सोचता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ पे आराम करना है, फिर मैं यहाँ से सुबह चला जाऊँगा और ऐसा चला जाऊँगा कोई मुझे नोटिस ना कर सके। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो आयरन मास्टर को कुछ और ही लगता है स्टूडेंट्स, वो ये जो पर्सन है वो कुछ और ही किसी और ही वजह से इसके घर पे दावत पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आयरन मास्टर ये सोचता है कि शायद इसके कपड़े बहुत गंदे हैं, फटे हुए हैं, तो ऐसी हालत की वजह से वो मेरे घर में आने से शर्मा रहा है, ये आयरन मास्टर को ऐसा लगता है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. तो आयरन मास्टर उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पे अच्छे नहीं लगोगे। एलिजाबेथ इज दैट एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। एलिजाबेथ यानी इस आयरन मास्टर की बीवी, वाइफ, तो कहता है कि जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ तो पहले ही मर चुकी है। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, यानी कि मेरे लड़के, मेरे बच्चे वो एब्रॉड, फॉरेन में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे घर पे मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं रहता है। वी वॉज जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी कि ये आज 24 दिसंबर है, कल क्रिसमस है 25 दिसंबर के दिन। हमने आगे देखा है कि कौन सा दिन चल रहा है, तो दूसरे दिन क्रिसमस है, तो इसीलिए ये आयरन मास्टर कहता है कि मैं और मेरी बेटी ही सिर्फ मेरे घर पे है, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हम दोनों के साथ कोई कंपनी नहीं है, तो तुम हमारे कंपनी देने के लिए आ जाओ। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक अ क्रिसमस फूड डिसअपियर एंड लिटल फास्टर। तो कहता है कि तुम मेरे घर पे चलो और हमें कंपनी दो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस में खाना बनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ऐसे आयरन मास्टर उस चोर को अपने घर पे दावत देते हैं, इनविटेशन देते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, वो उसके घर पे जाता है कि नहीं जाता है, वो सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।